है? दूसरे को बनाने में अपना न समाप्त किया जाए। भगवान शंकर सुने, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया क्यों नहीं सुनी? सती मैया इसलिए नहीं सुनी कि सोचने लगी कथावाचक हो के हमारी पूजा कर रहे हैं। नियम से तो श्रोता कथावाचक की पूजा करता है, यहां कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। अब मान लीजिए हम आए और आप लोग को दंडवत करें, गोड़ गोड़ छू के प्रणाम करें, 50% लोग चले जाएंगे, अरे महाराज का दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। सती मैया बैठी, सुनी नहीं, कथा पूरी भई। सुनने के बाद कुछ भगवान शंकर ने भी सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन भगवान शंकर वहीं रहे। कभी अगस्त्य मुनि सुनाते, कभी बाबा भी सुनाते थे। चलते समय भगवान शंकर ने अगस्त्य मुनि से पूछा कि आपको दक्षिणा के रूप में क्या दिया जाए। दक्षिणा समझ रहे हैं ना, क्या दक्षिणा दे? अब यहां दर्शन करिए। अगस्त्य मुनि जानते हैं कि जिन राम जी की कथा मैंने संशिव जी को सुनाई है, उन राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के ही नाम से है। बिना शिव जी को कोई राम जी की भक्ति हमको आपको देने वाला नहीं है। तो ऐसा अवसर बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए मुनि ने ऋषि पूछी हरि भगत इसु भाई। अगस्त मुनि ने दक्षिणा के रूप में राम जी की भक्ति मांग ली। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मंदिर जाइए ना तो जगत का सुख न मानिए। लड़कवा पास हो जाए, घर बन जाए, नौकरी सेटल हो जाए, बीमारी चली जाए, ये सब जो होना होगा वही होगा। आप कितनों रगड़ लो। और दूसरी बात, इसकी चिंता ना करिए कि लड़का 90% लाएगा तभी विकास करेगा। विकास करने वाला 35% में भी कर ले जाएगा और 90% वाला भी घर में बैठा रह जाएगा। आपको समझिएगा, हर बच्चे का ये दिमाग एक समान नहीं होता। माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बन पाए, तुमको बनना पड़ेगा। अरे कहां बनना पड़ेगा? कहां बनना पड़ेगा? कहां बनना पड़ेगा? उसकी कैपेसिटी है 50 किलो की, आप 500 किलो लाद दिए हैं, वो तो समाप्त हो जाएगा। ये ना देखिए, आप ये देखिए कि वो जितना भी पढ़े ठीक से पढ़े, उसका संस्कार ठीक है कि नहीं है। यदि संस्कार ठीक है तो कम पढ़कर भी आगे बढ़ जाएगा, और संस्कार बिगड़ गया तो टॉप करके भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर में जाइए ना तो न मांगिए सब, क्या मांगिए? भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहे, भगवान पर विश्वास बना रहे। हे प्रभु, ऐसी करुणा करिए, आप पर से कभी विश्वास समाप्त न हो। क्यों? जीवन में तनिको अप एंड डाउन होता है ना, तो सारा दोष भगवान के ऊपर जाता है। हमने देखा है अपनी आंखों से, भगवान को मार करके घर से बाहर निकाल दिए, डंडा से पीट कर। उस आदमी की गति क्या हुई भी नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने अपनी आंख से देखा है। मार दिए, डंडा उठा के, पैसा लगाए थे, पैसा डूब गया। घर आए, सटहा ले करके, अब भगवान थे घरवा में मिट्टी के, मार के तोड़ डाले, ले जाके फेंक दिए बाहर गंगा जी में। फिर उनकी क्या गति हुई तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। भगवान से कहिए, प्रभु विपत्ति में भी आपके प्रति विश्वास कम न हो, ऐसी कृपा की वर्षा बना के रखिएगा। ये मांगने लायक है। सामान क्या मांगना हो। हमारा एक पद है जीवन में, राम को मांग ले मेरे प्यारे। राम जी से नहीं मांगिए, राम जी को मांगिए। हम और आप राम जी से मांगते हैं, जी से नहीं मांगना है, जी को मांगना है। समझ रहे हैं? राम को मांग ले
भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको, सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो जहां भी रहिएगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों, अंग जग मैं सबर है कबीरा। जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है ये समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों क्यों, जरे जरे में है ये समाया। दुख में आवाज दे कर तो देखो, दुख में आवाज दे कर तो देखो, हमेशा कौशिला का दुलारा मिलेगा। दुख में आवाज दे कर तो देखो, कौशिला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। उम्र भर का सहारा मिलेगा।
बतिया समझ में आई? मानस में कथा है मनु महाराज की। मनु जी और शत्रुपा मैया सृष्टि के आदि माता पिता हैं। हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाए। मनु जी और शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर तपस्या किए। कितने दिन पता है? 23,000 वर्ष। 27 नहीं, कितना? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष। हम और आप 1 महीना पूजा करके कहते हैं अब भगवान में दम नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। 1 महीना में 23,000 वर्ष भगवान आए। पहले भगवान की आवाज आई। तपस्या करते करते शरीर में केवल हड्डियां बची थी उनकी, उसके बाद भी ग्लानि नहीं। तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा, अस्थि मात्र होई रही शरीरा। 23,000 वर्ष बीत गए। तब भगवान की ब्रह्मवाणी भई, मांगू मांगू बर, है न भगवान मांगिए वरदान, मांगिए वरदान मांगिए। और आवाज सुनते कान में जैसे आवाज गई, पूरा शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा रिष्ट पुष्ट हो गया, लगने लगा कि मानिए अभी अभी घर से आए हो। मनु जी शरीर देखे अपना, शत्रुपा मैया का। अब बोले, देवी जिसकी आवाज सुनकर इतना बदलाव हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना बदलाव हो जाएगा, है? तो बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले तो श्री सीताराम जी उनके सामने नैमिषारण्य में प्रकट हो गए। साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। मनु जी ये नहीं बोले प्रभु ज्ञान दे दीजिए, वैराग्य दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये सब कुछ नहीं बोले। बोले कि पहले शत्रुपा मैया से बोले, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। भगवान ने कहा मांगिए क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा एक पुत्र चाहते हैं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। देखिए भक्ति जीवन में जब आएगी ना, तो जगत की सामग्री तुच्छ दिखाई देने लगेगी। हम कथा गा रहे हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अभी मेरे भीतर भी भक्ति नहीं आई है। भक्ति यदि पहुंच गई तो जगत का सामान तुच्छ हो जाए। फिर जीव भगवान से जगत का सामान नहीं मांगेगा, जीव भगवान से केवल भगवान को मांगेगा। ये भक्ति है, ये भक्ति है। अगस्त मुनि से भगवान शिव ने पूछा क्या चाहिए दक्षिणा के रूप में। अगस्त मुनि ने भगवान की भक्ति मांगी। और दर्शन करिए, शिव जी ऐसे नहीं बांट दिए, कही शंभु अधिकारी पाई। यदि आपके जीवन में पात्रता नहीं है तो भक्ति आकर भी टिकेगी नहीं, चली जाएगी। 5 किलो दूध यदि रखना है तो 5 किलो का भगोना लेना पड़ेगा। 1 किलो के भगोने में 5 किलो दूध भरिएगा तो दूध बाहर चला जाएगा। तो भक्ति जीवन में आकर स्थिर रहे, उसके लिए पहले चित्त को निर्मल करना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा। बिना अधिकारी बने अधिकार प्राप्त होने वाला नहीं है। अधिकारी जानकर कही शंभु अधिकारी थी, अधिकारी पाई। पात्रता जानकर भगवान शिव ने अगस्त मुनि को राम जी की भक्ति प्रदान की और विदा मांग करके सती मैया के साथ वापस चले कैलाश। गोस्वामी जी कहते हैं
मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तिहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी, पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर विदा मांग करके, किससे विदा मांग करके? अगस्त्य मुनि से। ये कथा कहती है किसी के घर जाते हैं तो बिना उसको बताए अनुमति लिए नहीं जाना चाहिए। कई बुद्धिमान लोग, अभी घर के लोग सोई रहते तो निकल के चले जाते हैं, ये उचित नहीं है, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। शंकर भगवान गए, अगस्त्य मुनि से विदा मांगे और विदा मांग करके मां सती के साथ वापस कैलाश चले। कौन सा युग चल रहा है उस समय? त्रेता युग। राम जी का अवतार हो चुका है। रघुवंश में पिताजी के वचनों को मानकर भगवान दंडक वन में 14 वर्ष के वनवास के क्रम में है। और आपको बताऊं, जिस दिन भगवान शंकर कैलाश जा रहे मां सती के साथ, उसी दिन रावण सीता मैया का हरण करके ले गया है नीचे लीला में। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, गोस्वामी जी तो कहते नीचे राम जी विचर रहे हैं और ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। आपको एक बात कहूं, हम कथा गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं। कथा सुनने का लक्षण क्या है? क्या होगा तो हम माना जाएगा कि हमने कथा सुनी है? पता है आप लोग को? आपको पता है कैसे माना जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ, ये तो भक्त का लक्षण है। मेरा प्रश्न है कि आप कथा सुन करके घर हॉल से बाहर निकले, कैसे मान लिया जाए कि आपने कथा सुनी है? हाँ? हाँ, नहीं, हम कुछ और पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? दर्शन की चाह। हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या लक्षण घटित हो जीवन में कि ये माना जाए कि आपने कथा सुनी है? दर्शन करिए, कथा सुनने के बाद यदि भगवान को देखने की प्यास बढ़ जाए, इसका मतलब हमने कथा सुनी है। मैं आपको कहूं कि मैं अभी जहाज से सुबह आया, जहाज विलंब हो गया था, 1.25 घंटे के आसपास एयरपोर्ट पे बैठे रहे सुबह में। लेकिन मेरे बगल वाले सीट पर उधर में
एक इतना सुंदर बालक बैठा था, क्या बताएं आपको हम, इतना सुंदर बालक। मैं तो पूरे घंटे उसी को देखता रहा। छोटा सा था, 5 साल का, फूले फूले गाल, गोल गोल आंख, गोल चेहरा, एकदम मखमल जैसे बाल, इतना सुंदर बालक। मैं पूरी यात्रा उसी को निहारता रहा, वो मंद मंद मुस्कुराता रहा, और कब रांची पहुंच गया पता नहीं चला। इतना सुंदर था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मजे की बात बताऊं, ऐसा कोई बालक था ही नहीं जहाज में, ऐसा कोई बालक नहीं था। लेकिन मैंने अभी 2 मिनट उसके बारे में बताया, तो आपके मन में थोड़ा सा तो उठा होगा, कितना सुंदर होगा वो, कितना सुंदर होगा। आप मन में कल्पना करने लगे होंगे। 2 मिनट एक बालक के बारे में बताएं और आप उसके रूप की कल्पना करने लगे। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनने के बाद जब भगवान के स्वरूप की कल्पना मन में चलने लगे, इसका मतलब हमने भगवत कथा सुनी है। कथा कान से प्रवेश करे और उसका प्रभाव नेत्र में निकल आवे, नेत्र भगवत स्वरूप को देखने के लिए लालायित हो जाए, ये कथा सुनने के लक्षण है। शंकर भगवान कथा सुन के निकले हैं। अरे बुरा ना मानिएगा, एक जगह हम कथा गाने गए थे, जो यजमान कथा कराए थे लोग, वो कथवा आरती होते होते वड़ा पाव 9 दिन यही प्लानिंग करते रहे वो लोग कि कथा के बीच में हाइटी में क्या रहेगा, स्नैक्स, और कथा के बाद मेनू क्या रहेगा। कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा के बाद कितना आइटम बना है, पूरा फोकस उसी पर है। अच्छा, आयोजन तो जितने आयोजक हैं सबका घर में चूल्हा बंद, अब 9 दिन पूरा परिवार वहीं पाएगा। ये कथा नहीं है, कथा इसको भरने के लिए नहीं होती है, कथा इसको भरने के लिए होती है। मन को तृप्त करना है, पेट तो कौन तृप्त कर पाया हो। शंकर भगवान चले के ही विधि दर्शन, बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन करूं। राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे गुप्त रूप में राम जी अवतार लिए, मैं कैसे दर्शन करूं। और यहां दर्शन करिए, भगवान हमेशा अपने भक्त के मन की करते हैं। अरे प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। और आपको बताऊं, ये भेंट होने वाला नहीं था। दंडकारण्य से कैलाश पर्वत किस दिशा में है, कल्पना करिए, उत्तर और पूरब के कोने पर, ईशान कोण पर। और दंडकारण्य से लंका किधर है, दक्षिण और पश्चिम, पूरब के कोण पर, आग्नेय कोण पर। शंकर जी इधर जा रहे हैं, रावण मेरी मां को लेकर उधर गया है, राम जी उधर ढूंढ रहे थे। अब आप बताइए, शंकर जी राम जी का भेंट होने वाला है? पूछ रहा हूं, बोलिए। नहीं होगा। लेकिन राम जी रो रहे हैं, अब मन ही मन जान रहे हैं कि बाबा मुझे देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने बोला कि भाई साहब तनिक उधर चलकर देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं चली गई। और जहां शंकर भगवान थे, ठीक राम जी मैया को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। बाबा ने देखा, ए जी शंभु समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा, उपजा ही अति हर्ष
छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान न कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन। भगवान शंकर मन में ही सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए और बाबा ने नेत्र भर के बाबा के स्वरूप का दर्शन किया। राम जी के भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कहीं भी मंदिर जाइए ना, किसी भी मंदिर में, तो टकटकी लगा के ठाकुर जी को केवल देखिए, बस। किसको देखिए? ठाकुर जी को देखिए। इतना देख लीजिए ना हो कि मंदिर वाले ठाकुर जी आंखियों में आके छप जाए एकदम। फिर क्या होगा? फिर जहां जहां आप आंख बंद करिएगा, वहीं वहीं भगवान का दर्शन होता रहेगा। वो हर स्थल मंदिर बन जाएगा। शंकर जी ने नेत्र भर करके भगवान को देखा, भरी लोचन। और यहां गोस्वामी जी राम जी के रूप को समुद्र कहते हैं। रूप अपार मार मदमोचन। भगवान का स्वरूप अपार है। आप हो सकता है कि तालाब के पास जाके न भरे, ये भी हो सकता है कि नदी के पास जाकर न भरे, कुएं के पास न भरे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो समुद्र के पास जाके न भरे। भगवान का स्वरूप समुद्र है और उस समुद्र रूपी रूप को गोस्वामी जी अपने नेत्र के बर्तन में भर लिए। और भरने के बाद क्या बोले? जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अस कही चले मनोज सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करके शंकर भगवान चल पड़े। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। कथा सुनाने ले गए तो ये नहीं बोले बैठ के सुनिए। प्रणाम किए शंकर भगवान तो सती जी को नहीं बोले कि आप हूं प्रणाम करो। आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए बबुआ। जिसको करना होगा आपको देख के करता रहेगा। आप देखिए, जो आदमी सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। ये कथा कहती है ठीक करिए मत, ठीक रहिए। बाबा ने जय जयकार किया। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बैटरी डाउन हो गई आप लोग की। हाँ? सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार आकर के भगवान शंकर चले। और आपको बताऊं, इसी जय जयकार ने मेरी मां सती जी को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोचने लगी ये भगवान नहीं हो सकते हैं। क्यों, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या? ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान सब जानते हैं। यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि इनकी पत्नी कहाँ गई है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान नहीं है, रो रहे हैं। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है। शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। ये कैसे कह दिया बाबा ने? सती मैया के मन में भ्रम आ गया।
और दर्शन करिए। मैं बार बार निवेदन करता हूं, अपने से बड़े की कोई बात, बड़े के कोई व्यवहार अपने दिमाग में न आवे तो ये नहीं मानना चाहिए कि बड़े को ढंग नहीं आता। ये मानना चाहिए कि हम अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। सती मैया मान ली कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। शंकर जी को, शंकर भगवान सब समझ गए। बाबा ने कहा, देवी आप नहीं समझ पा रही हैं। मुनि धीर जोगी सीध संत तत बीमल मन जेहि ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्रित रघुकुल मणि अवतरे 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 अपने भगत भगवान शंकर कहते हैं, देवी जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने गाकर सुनाई, जिनकी भक्ति मैंने अगस्त्य मुनि को दक्षिणा के रूप में प्रदान की, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम जी हैं। ये मेरे इष्ट हैं, इनको प्रणाम करिए। मुनि लोग धीर महात्मा संतत सतत निरंतर जिनका ध्यान करते हैं, वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते, वही अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमेश्वर मेरे राम जी केवल अपने भक्तों का हित करने के लिए अवतार लेकर नीचे लीला कर रहे हैं।